इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। निकोबार जिला उपायुक्त ने किसानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रशासन ने द्वीप समूह में मजदूरी की न्यूनतम दरों में किया संशोधन और युवाओं को वनों के महत्व पर किया गया जागरूक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत कटाई विविधता, मसालों और कंद फसलों के साथ नारियल आधारित अंतर फसल पर 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जुलाई को कार निकोबार के तपोइमिंग गांव के सामुदायिक भवन में शुरू हुआ। निकोबार की उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और निकोबार में गहन कृषि को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले एम पैट्रिक, श्री सुमन, मनीष और जान मोहम्मद जैसे किसानों के प्रयासों की प्रशंसा की। उपायुक्त ने कृषि विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं की क्षमता के बारे में चर्चा की। उन्होंने नारियल के खेतों में मसालों और कंदों की अंतर फसल की लाभप्रदता पर प्रकाश डाला। तपोइमिंग गांव के दूसरे कप्तान साइमन विलियम ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। निकोबार में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। ट्राइबल सब प्लान के तहत पोर्ट ब्लेयर में क्यारी के बागवानी और फसल सुधार प्रभाग द्वारा युवा प्रतिभागियों को लगभग 500 मसाला और कंद फसलों के पौधे वितरित किए गए। प्रशिक्षण में 30 स्थानीय किसानों के लिए फील्ड एक्सपोजर और इंटरैक्टिव सत्र शामिल थे। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय, अजमल एस, श्री देपू मीना और श्री संकेत जीडी ने अंतर फसल पद्धतियों, कटाई के बाद की तकनीकों और विपणन रणनीतियों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए। भारत रत्न के कामराज की 122वीं जयंती कल वृक्षाबाद स्थित कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा स्कूल परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिव सी अरविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलित कर और श्री के कामराज के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए भारत रत्न के कामराज के योगदान पर चर्चा की, जिन्होंने जरूरतमंदों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने उपस्थित लोगों से भारत रत्न के कामराज के आदर्शों पर चलने का भी आग्रह किया। मुख्य अतिथि ने 10वीं और 12वीं के स्कूल टॉपर्स को भी सम्मानित किया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने 1 जुलाई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सरकारी विभागों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अलावा रोजगार की 6 अनुसूचियों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया है। इसके तहत अकुशल के लिए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन 633 रुपये, अकुशल व अर्धकुशल के लिए 714 रुपये,
कुशल व लिपिकीय के लिए 837 रुपये और अत्यधिक कुशल के लिए 920 रुपये निर्धारित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी के संशोधित दरों की आदेश प्रति वेबसाइट www.labor.and.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। प्रतिष्ठानों के सभी नियोक्ताओं से अपने कर्मचारियों को संशोधित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 75वें वन महोत्सव के एक भाग के रूप में गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा द्वारा वन विभाग और वार्ड संख्या 19 के पार्षद वेट्रीवेल के सहयोग से बीते शनिवार 13 जुलाई को भातु बस्ती में वृक्षारोपण के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग के ACF सौंदरा पांडियन ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। भातु बस्ती के पंचायत हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद वेट्रीवेल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन और अन्य विशिष्ट व्यक्ति तथा क्षेत्र के युवा उपस्थित रहे। सबसे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद वेट्रीवेल ने उपस्थित युवाओं को वनों के महत्व के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि वे भावी पीढ़ी के लिए वनों को संरक्षित करने में अपना अहम भूमिका अदा करें। इस जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्होंने गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा का आभार जताया और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने की सलाह दी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन ने प्रतिभागी युवाओं से संबोधित करते हुए आने वाले समय में जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के द्वारा ही हम अपनी धरती को संरक्षित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और क्लब के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने उपस्थित लोगों में वन संरक्षण के महत्व को उजागर करते हुए पौधों का वितरण किया। वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड रजनी ने नर्सरी से वृक्षारोपण के लिए क्लब को पौधे भेंट किए। स्वतंत्रता दिवस आयोजन के एक भाग के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई से 10 अगस्त के दौरान रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद युवाओं और देशवासियों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना है। यह प्रश्नोत्तरी हिंदी और अंग्रेजी में होगी। इसकी अवधि 5 मिनट यानी 300 सेकंड है, जिसमें अधिकतम 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रतियोगिता में नकद पुरस्कार का भी प्रावधान है। पहले पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये, दूसरे पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 7 सांत्वना पुरस्कारों को तहत प्रत्येक को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। mygov.in द्वारा प्रश्नोत्तरी के सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सृजित प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करने जा रहा है। स्टॉप डायरिया कैंपेन विषय पर चर्चा और दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए उपनिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।
दर्शक फ़ोन नंबर 03192244745 अथवा 217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। फ़ोन इन कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के तत्वावधान में अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा खिलाड़ियों के लिए कल से 21 जुलाई तक पोर्ट ब्लेयर में 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर में शिविर के अंतिम 2 दिनों के दौरान कोचिंग सत्रों में ध्यानचंद पुरस्कार विजेता भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे भी भाग लेंगे। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 8 यूजी पाठ्यक्रमों में बीकॉम सीएस, बीबीए, बीएससी मनोविज्ञान, बीए अंग्रेजी, बीए अर्थशास्त्र, बीए समाजशास्त्र और बीपीए संगीत, हिंदुस्तानी गायन और वाद्य में प्रवेश के लिए श्रेणीवार उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची 15 जुलाई को कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम मेरिट सूची की जांच करें और अपने दावे और आपत्तियां ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत करें। अंतिम मेरिट के संबंध में दावे या आपत्ति अंडमान कॉलेज के ईमेल पते पर मेल की जा सकती हैं या कार्यालय अवधि के दौरान एनकॉल के प्रिंसिपल को अपना शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। दावे और आपत्तियां 16 से 22 जुलाई तक शाम 4 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। और अब मौसम कार्यालय द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इस अवधि के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। द्वीप समूह के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चल सकती है। इस दौरान समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 20 जुलाई तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत वापस आ जाएं। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। निकोबार जिला उपायुक्त ने किसानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रशासन ने द्वीप समूह में मजदूरी की न्यूनतम दरों में किया संशोधन। और युवाओं को वनों के महत्व पर किया गया जागरूक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।